Hello everybody, welcome once again to your channel Krishna Singh Dev. I am your mentor Krishna Singh Dev. Students, today I am here to address the students who have just come to class 11th. Yes, आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ 10th पास किया है एंड अब आप आ गए हैं क्लास 11th में. एक न्यू एंड एक्साइटिंग जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रही है. Here I am addressing those students who have taken admission in commerce stream. तो आपके सामने जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े हो इफ यू बिलोंग टू ICSE बोर्ड, एंड अगर आप CBSE बोर्ड को बिलोंग करते हैं तो पहली बार आपका इन सब्जेक्ट्स के साथ वास्ता पड़ रहा है. बट वरी नॉट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही काम की रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है. सबसे पहले आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ इन दिस वीडियो अकाउंट्स के बारे में. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच एवरी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी. हालांकि ऑप्शन है कि आप अकाउंट्स छोड़ सकते हैं एंड किसी भी दूसरे तरीके का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन 95% स्टूडेंट्स गो फॉर दिस ऑप्शन ऑफ स्टडिंग अकाउंटेंसी. अभी अकाउंटेंसी होता क्या है? अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करें तो हिसाब किताब. बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट ओनली हिसाब किताब. ये जो नंबर्स हैं ये हमारे लिए लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वी डीप डाइव इनटू दिस एंड वी एनालाइज, वी टेल सो मच अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस. यस, अकाउंटिंग का वर्ल्ड जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग है, जिसमें आप हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसे समराइज करते हैं, उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. एंड दिस इज जस्ट वन स्टेप. इसके बाद बहुत कुछ होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे अभी और 2 साल के बाद देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा. किसी भी सीनियर स्टूडेंट से जिसने क्लास 12 पास करी है, अगर आप पूछे कि बैलेंस शीट क्या होती है तो वो आपको काफी डीप में पता पाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है. ना सिर्फ बता पाएगा, ये बता पाएगा कि ओनली दैट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी देख करके हम उस बिजनेस के बारे में कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं. देयर आर सो मेनी रेशियोज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस. वी कैन टेल ट्रेंड एनालिसिस की कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज में इंक्रीज हुई है तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, एंड बाकी सारी कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है. सो जस्ट बाय सीइंग वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट इतना कुछ कहा जा सकता है. तो ये जो वर्ल्ड है अकाउंटिंग का बहुत वास्ट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स यू सो मेनी करियर ऑप्शंस जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. यस, आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शन सब खुल गए हैं एंड आपको बहुत कुछ करने के लिए एनालिटिकल मजा आएगा यहाँ पर. तो जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नंबर्स होंगे और यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट. यहाँ पर आपको अपना आर्ट एंड स्किल भी यूज करने के लिए मिलेगा, क्योंकि नंबर्स सिर्फ एक पार्ट है एंड आई टोल्ड यू नंबर्स लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अकाउंटिंग का जो वर्ल्ड है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वरी नॉट, आपको ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक बन जाएगा एंड आपको कंसिस्टेंटली इसमें प्रैक्टिस करती रहनी होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. तो अपने दिमाग में किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉकेज मत रखिएगा. कई बच्चों को ऐसा लगता है अरे यार मैथ्स छोड़ के तो हम यहाँ आए थे अकाउंट्स करने के लिए, कॉमर्स की फील्ड में आए थे और फिर से नंबर्स से वास्ता पड़ गए. ये मैथ्स नहीं है, नंबर्स से वास्ता जरूर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स आपको बहुत कुछ बताएंगे अबाउट अ बिजनेस एंटिटी. इतना ही नहीं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफी बेटर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस, इन टर्म्स ऑफ यू नो जनरेटिंग इनकम एंड ऑल. मतलब बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी जो आप सिर्फ पहले टीवी पे देखते थे, सुनते थे या न्यूज़पेपर में देखते थे, जो आपको बहुत समझ नहीं आती थी. अब वो सारी चीजें, एक नया वर्ल्ड आपके लिए खुलता हुआ नजर आएगा. जैसे आपने कभी शार्क टैंक देखा हो तो वहां पर EBITDA की बात करते थे, आपको वो समझ में नहीं आता था ये EBITDA क्या होता है. EPS की बात करते थे क्या होता है. अब अगर आप दोबारा से उन सीजन्स को देखेंगे तो EBITDA क्या होता है 1 साल के बाद आपको समझ में आने लगेगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है जहां पर आपको काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. इट डज नॉट मैटर कि आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं. ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है एंड मैं तो ये
कहती हूँ, आपकी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप 3 दोस्त मिलकर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि एट योर एज मुझे नहीं लगता कि आप सोलो ट्रिप्स के लिए जाते होंगे। जस्ट इमेजिन करिए कि आप यहां से लेके ऋषिकेश तक जा रहे हैं, आप जहां पर भी रहते हैं उस जगह से लेके ऋषिकेश तक जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। 3 दोस्त हैं, उन सब ने सारे एक्सपेंसेस शेयर करने की बात करी कि भाई गाड़ी में पेट्रोल इतना लगेगा एंड हमको रास्ते में रुकना होगा, कहीं खाना होगा, जब हम ऋषिकेश पहुंचेंगे तो हमें वहां स्टे करना पड़ेगा, वहां का कितना खर्चा होगा, वहां घूमने फिरने और खाने पे कितना खर्चा होगा और वापस आने पे कितना खर्चा होगा। अब ये 3 दोस्तों की प्लानिंग थी। लेट्स से इसमें एक चौथा आ गया और चौथा बोल रहा है कि जितना तुम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट होंगे ना तो आप बोलेंगे आजा, क्यों भाई यहाँ पे तो कम में आ रहा है वो। अरे बाबा, जब तुम जाने के एक्सपेंसेस की बात करते हो और आने के एक्सपेंसेस की बात करते हो तो गाड़ी में 3 लोग बैठे या 4 लोग बैठे, खर्चा तो उतना ही आने वाला है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जहां पर आप ठहरेंगे और खाने का खर्चा ये दोस्त पे कर दे। अगर गाड़ी का खर्चा उसने नहीं भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना ही पेट्रोल का एक्सपेंस होने वाला था जितना आने जाने में होता है। तो ये है वन ऑफ द ग्लिम्स विच आई गेव यू कि अकाउंटिंग का आप स्टडी जब करेंगे तो इस तरह की एनालिटिकल थिंकिंग आप करना शुरू कर देंगे एंड दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या पहले से आपके घर में कोई बिजनेस है, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आने लगेंगी और हो सकता है आप कुछ हेल्प भी कर पाए। ओके, so students, welcome to this fascinating world. I will give you constant support and ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है इनको बाइट साइज के बनाकर मैं आपको सिखाती रहूंगी। नॉट ओनली अकाउंट्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको मेरी एक्सपर्टीज टीचिंग की एडवाइस मिल जाएगी यहाँ से। तो इस चैनल पर बने रहिए, हम फिर से मिलेंगे एंड बात करेंगे व्हाट इज द सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग लाइक फॉर बोथ ISC एंड CBSE बोर्ड। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।